नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन जो हम समझ रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को एवं उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को समझा था। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर हमें कितने प्रश्न दिए गए हैं? हमें यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं। उन सभी 10 प्रश्नों के जो हमें समीकरण दिए हैं, इन समीकरणों के हमें हल ज्ञात करना है और उस अपने उत्तर की जांच करना है। तो हम किस प्रकार से कॉपी में इन समीकरणों को हल करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे, देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हमें दिया गया समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर दाएं पक्ष में चर राशि है तो उसे हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे और बाएं पक्ष की अचर राशि को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, यानी हम पक्षांतर का काम करेंगे। तो 3x और इस 2 को हम इस पक्ष में लाए तो -2x बराबर 18 क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। अब 3x में से हम 2x घटाएंगे तो हमें 1x मिलेगा बराबर 18, यानी 1 का गुणा x में करोगे x ही आएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 18। तो यह आपका समीकरण का हल हो गया, यानी हम उत्तर में लिखेंगे कि अतः x बराबर 18 समीकरण का हल है। अब आगे आप देखेंगे इसकी जांच क्या करेंगे? हमें जो मान 18 प्राप्त हुआ है यह हम दिए गए समीकरण में मान रखेंगे, यानी समीकरण में x बराबर 18 रखने पर जब हम x बराबर 18 रखेंगे तो जो हमारा बायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में हम देखते हैं कि 3x लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे बाएं पक्ष बराबर 3x बराबर 3 और x का मान 18। तो 18 × 54 x, यानी बायां पक्ष कितना आ गया? 54 आ गया। अब हम दायां पक्ष देखते हैं। दाएं पक्ष में लिखा है 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18, तो कितना हो गया? 18 दूनी 36 प्लस 18, तो बराबर कितना आ गया? 54 आ गया। तो यानी कि 54 बाएं पक्ष भी आ गया, दायां पक्ष भी बराबर है। अतः x बराबर 18 के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। अब आगे हम दूसरा हल देखते हैं। दूसरे हल में कहा गया समीकरण दिया गया जो समीकरण है वह है आपका 5t-3 बराबर 3t-5, यानी 5t-3 बराबर 3t-5। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि दाएं पक्ष में दी गई चर राशि को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो इसको आप लिखेंगे 5t, इधर ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 3t बराबर माइनस का 5 और ये इधर आ गया तो प्लस का 3 पक्षांतर करने पर। अब सरल करेंगे तो प्लस के 5 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो 2t बचेगा बराबर माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटेंगे तो माइनस के 2, तो t बराबर हो जाएगा -2/2। तो अब कितना आ जाएगा? अब 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 अर्थात t बराबर -1। तो हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल t बराबर -1 है। अब हम इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे? जांच में वही करना है कि दिए गए समीकरण में t बराबर -1 रखने पर अब हमें जो समीकरण दिया गया है इसमें हम t का मान रखेंगे। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष देखते हैं। बाएं पक्ष में लिखा है कि 5t-3 बराबर, तो 5 गुणा t का मान कितना है? -1 और फिर -3, तो 5 का गुणा -1 से करेंगे तो आपका -5 और -3 मिलाकर के हो गया -8। अब दायां पक्ष देखते हैं 3t-5 बराबर, तो 3t-5 तो 3 गुणा
टी की जगह -1 रखेंगे -5, तो 3 एकम -3 और -5। अब दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो जुड़ भी जाएंगी और माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 8, तो बायां पक्ष और बराबर 8 दायां पक्ष। तो अब हम इस प्रकार से इसमें बता देंगे कि अतः t बराबर -1 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हम देखते हैं हल नंबर तीसरे दिए गए समीकरण का। तो दिया जो गया समीकरण है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 3x का हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो 5x ये प्लस का है तो माइनस का 3x बराबर प्लस का 5 और ये बन जाएगा माइनस का 9 पक्षांतर करने पर। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बचेंगे बराबर -9 में से 5 प्लस के 5 घटेंगे तो माइनस के 4, तो x बराबर -4/2। अब हम 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो x बराबर आ गया -2। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर -2 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच में हम देखेंगे कि दिए गए समीकरण में x बराबर -2 रखने पर, तो इसका जो समीकरण है 5x + 9 यानी बायां पक्ष है आपका 5x + 9 बराबर 5 गुणा x की जगह -2 + 9, तो 5 का गुणा -2 में होगा 5 दूनी -10 और +9, तो -10 में से +9 घटेंगे तो -1। अब दायां पक्ष बराबर 5 + 3x, तो 5 + 3 गुणा x का मान -2, तो 5 और 3 दूनी -6, तो यहाँ पर आ गया -1। तो अब हम बता देंगे कि अतः यानी -1 दोनों पक्षों में आ रहे हैं, अतः x बराबर -2 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से आप हल करेंगे। अब हम इसके आगे हल नंबर चौथा देखते हैं। तो इस चौथे प्रश्न में हमें समीकरण क्या दिया गया है, तो दिया गया समीकरण 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, 2z को इधर लाएंगे तो -2z और 6 के इस तरफ लाएंगे तो -3 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 4z में से 2z घटाए तो 2z बराबर 6 में से 3 घटाया 3, तो z बराबर 3/2। अभी ये गुणा में है तो ये इधर भाग में आ गया। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः z बराबर 3/2 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच में वही करेंगे कि दिए गए समीकरण में z बराबर 3/2 रखने पर। अब हम बायां पक्ष देखते हैं, तो 4z - 2z वो आपका जो दिया गया है 4z + 3, तो इसमें मान रखेंगे 4 गुणा z का मान 3/2 + 3, तो अब आपका ये 2 से ये आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में होगा 2 तिहाई 6 और +3, 6 3 9 हो गया। अब दायां पक्ष देखते हैं, 6 + 2z बराबर 6 + 2 गुणा 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 + 3 बराबर 9, तो 9 बायां पक्ष है और 9 ही दायां पक्ष है। अतः हम उत्तर में बता देंगे कि अतः z बराबर 3/2 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हम प्रश्न क्रमांक 5वें का हल करेंगे। तो दिया गया समीकरण 2x - 1 बराबर 14 - x, तो हम x का इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका 2x और इधर आया तो ये प्लस का x बराबर 14 और ये हो गया प्लस का 1 पक्षांतर करने पर। अब 2x और प्लस 1x जोड़ेंगे तो बन जाएंगे 3x बराबर 14 और 1 15, तो अब x बराबर 15 और इधर आ गया बटे में 3, तो x बराबर अब हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, तो ये कितना आ गया 5। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो सबसे पहले दिए गए समीकरण में x बराबर 5 रखने पर, तो बायां पक्ष बराबर 2x - 1 बराबर 2 गुणा 5, x का मान 5 है और -1, तो 2 पंचे 10 और -1 बराबर 9। अब हम दायां पक्ष लिखेंगे, 14 - x बराबर 14 - 5 बराबर 9, तो बायां पक्ष में भी 9, दाएं पक्ष में भी 9, अतः x बराबर 5 के लिए
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 6 का हल देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के हल में जो हमें समीकरण दिया गया है कि 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7, तो इसको भी हम पहले सरल कर लेंगे। तो 8x + 4 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका 3x और -3 एकम 3 और +7। अब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे, इसको एक बार और सरल करते हैं। 8x + 4 बराबर 3x और -3 + 7। जब हम इनको सरल करेंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। अब पक्षांतर कर देंगे 8x और इधर आएगा -3x बराबर +4 और इधर आया तो -4 पक्षांतर करने पर। तो अब 8x में से हमने 3x घटाया तो कितना आ गया 5x बराबर इधर बचा 0, तो x बराबर हो गया 0/5। तो अब x बराबर 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है। अब जब हम इसकी जांच करेंगे तो x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो x बराबर 0 जब हम समीकरण में रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर 8x + 4, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणा x का मान 0 + 4। तो इसमें 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, +4 बराबर 4। जब हम दायां पक्ष हल करेंगे 3 × x - 1 + 7, तो 3 × 0 - 1 + 7। अब तो 3 × अब -1 में से 0 घटेगा तो -1 आएगा +7। 3 का गुणा -1 में होगा -3 + 7 बराबर 4। तो दोनों में बराबर 4 आ रहे हैं। तो अतः x बराबर 0 के लिए आपका क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वें का अब हम हल देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमें दिया गया समीकरण है वह है x बराबर 4/5 × x + 10। तो अब इसको सरल करने के लिए, अब चूंकि हर में 5 दिया है तो हम पूरे समीकरण में 5 का गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर 5 का गुणा करेंगे तो 5 इधर भी गुणा होगा, 5 गुणा x बराबर 5 गुणा 4/5 × x + 10। तो अब आप इसे जब सरल करेंगे 5 का गुणा x में 5x बराबर, और आपका ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 × x + 10। अब हम इसका भी अंदर गुणा करेंगे तो 5x बराबर ये हो गया 4x + 40। तो अब आपका इसका पक्षांतर होगा तो 5x और माइनस का 4x बराबर कितना हो गया 40 पक्षांतर करने पर। तो x बराबर 5x में से 4x घटाएंगे तो 1x बचेगा बराबर 40। तो उत्तर में लिख देंगे कि अतः x बराबर 40 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम इसकी जांच करेंगे तो समीकरण में x बराबर 40 मान रखने पर, तो हम बाएं पक्ष में मान रखेंगे, बाएं पक्ष हमारा x है तो x बराबर 40 हो गया। अब हम दाएं पक्ष में मान रखेंगे 4/5 × x + 10, तो बराबर 4/5 × 40 + 10। तो आपका ये हो जाएगा 4/5 × 40 + 10 50 हो गया। अब हम 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 और 10 का गुणा 4 में होगा, 10 चौके 40। इसके बाद अब देखो दोनों का मान 40 है, अतः x बराबर 40 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 8 का हल देखेंगे। तो आप सरल करेंगे कि दिया गया समीकरण, आपको समीकरण दिया है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हर में 3 है और यहाँ 15 है। तो अगर हम पूरे में 15 का गुणा कर दें तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 15 का गुणा करने पर, यानी कि 2x/3 × 15 प्लस 1 × 15 बराबर 7x/15 × 15 प्लस 3 × 15, दोनों पक्षों में 15 का गुणा करने पर। अब इसे सरल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसे 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 5 और 5 का गुणा इधर होगा तो 5 दूनी 10x प्लस 15 एकम 15 बराबर।
अब आपका ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 7x प्लस 15 × 45। और सरल करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका 10x और इधर आएगा ये माइनस का 7x बराबर 45 और ये इधर आएगा तो माइनस के 15। तो ये आपका पक्षांतर करने पर हो गया। तो अब 10x में से 7x घटाएंगे तो 3x बराबर 45 में से 15 माइनस किए तो 30 और आपका x बराबर हो गया 30/3। तो x बराबर आ गया 3 एकम 3 और 3 धाम 30, 3 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। अब उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर 10 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखेंगे कि समीकरण में x बराबर 10 रखने पर, जब हम समीकरण में x बराबर 10 रखेंगे तो बायां पक्ष बराबर 2x/3 + 1। तो आप देखेंगे x की जगह 10 रखना है तो 2 × 10/3 + 1, तो 10 दूनी 20/3 + 1। तो अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 एकम 3 20 एकम 20 प्लस 3 एकम 3, तो ये हो गया 20 3 23/3। अब आगे इसे और देखते हैं तो दायां पक्ष बराबर 7x/15 + 3, तो ये हो जाएगा 7 × 10/15 + 3, तो 7 धाम 70/15 + 3। तो अब इसका एलसीएम 15 हो गया, 15 एकम 15 70 प्लस 15 × 3 45, तो 70 45 115/15। अब 15 अब आप इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 × 3 15 और 5 × 3 15 यानी 23/3। ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो बता देंगे कि अतः x बराबर 10 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से विद्यार्थी हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 का हल करेंगे। तो दिया गया समीकरण 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में 3 दिया गया है, तो हम पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। तो 2y × 3 + 5/3 × 3 बराबर 26/3 × 3 माइनस y × 3, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। अब इसे आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6y प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 बराबर ये आपका 3 से 3 इधर कट जाएगा 26 माइनस के 3y। अब आगे देखेंगे तो 6y और इधर ये आया तो प्लस के 3y बराबर 26 और ये इधर माइनस का 5 पक्षांतर करने पर। अब 6y और 3y मिलकर के 9y बराबर 26 में से 5 माइनस किया तो 21, तो y बराबर 21/9। अब इसको 3 से काट दिया, 30 7 21 और 3 × 9 यानी कि 7/3। अब इसकी हम जांच करेंगे और पहले उत्तर बताएंगे कि y बराबर 7/3 समीकरण का हल है। अब जांच करेंगे तो y बराबर 7/3 समीकरण में मान रखने पर, तो बायां पक्ष बराबर 2y + 5/3 बराबर 2 × y का मान 7/3 + 5/3। तो अब आप इसको सरल करेंगे, कटना तो है नहीं है, तो 2 का गुणा ऊपर होगा, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 2 के नीचे भी 1 होगा, तो 2 सत्ते 14 और 3 एकम 3 प्लस 5/3। जब इसे सरल करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 3 एकम 3 14 एकम 14 प्लस 3 एकम 3 5 एकम 5 14 15 19/3। अब हम दायां पक्ष हल करेंगे तो 26/3 माइनस y बराबर 26/3 माइनस 7/3 बराबर 3 एलसीएम 26 माइनस 7 तो 19/3 दोनों का आ गया है। अतः y बराबर 7/3 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आगे अंतिम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 10वां है, जो दिया गया समीकरण है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो इसमें भी हमें हर में 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देंगे। तो 3m × 5 बराबर 5m × 5 माइनस 8/5 × 5, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, तो 3m में 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15m बराबर 5m 25m और ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 8। तो अब 15m और 25m का इधर पक्षांतर किया तो माइनस के 25m बराबर माइनस के 8 पक्षांतर करने पर, तो कितना हो जाएगा। अब 25 में से 15 माइनस होंगे तो माइनस के 10m बराबर -8,
तो m बराबर -8/-10। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। तो उत्तर क्या लिखेंगे? अतः m बराबर 4/5 समीकरण का हल है। अब हम जांच करेंगे कि समीकरण में m बराबर 4/5 रखने पर तो हम किस प्रकार से रखेंगे। तो आपका बायां पक्ष है 3m बराबर 3 गुणा 4/5। तो इसको सरल करेंगे तो 4 × 12/5। अब इसके आगे हम दायां पक्ष देखते हैं तो 5m - 8/5 बराबर, तो 5 गुणा m की जगह हम लिखेंगे 4/5 - 8/5। तो 5 से 5 आपका ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 4, तो 4/1 - 8/5, 5 एलसीएम आएगा तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 माइनस 5 एकम 5 और 8 एकम 8। तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12/5 और इधर भी 12/5। तो हम बता देंगे उत्तर में कि अतः m बराबर 4/5 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से 2.1 प्रश्नावली पूर्ण होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उदाहरणों एवं प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।